में स्टिल कैमरों के विकास की कहानी बताने के लिए राजस्थान के बीकानेर में अनूठी नुमाइश लगाई गई है। प्रदर्शनी में तरह तरह के कैमरा रखे गए हैं, कुछ तो 100 साल पुराने हैं। भारत में स्टिल कैमरों के विकास की कहानी बताने के लिए राजस्थान के बीकानेर में अनूठी नुमाइश लगाई गई है। प्रदर्शनी में तरह तरह के कैमरे रखे गए हैं, कुछ तो 100 साल पुराने हैं। आयोजकों के मुताबिक नुमाइश का मकसद नई पीढ़ी को ये बताना है कि पिछले कुछ दशकों में तकनीक के साथ कैमरों में किस तरह का बदलाव आया है। पुराने कैमरों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी जो दुर्लभ है वह लगाई गई है। वह करीब 100 कैमरों के लगभग यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। और ये जो पुराने जो 100 साल पुराने लोग थे वो उससे पहले के जो फोटोग्राफी करते आ रहे थे उन लोगों की जो विरासत है नए लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए हमने उन लोगों ने संजोए रखा था, तो उनको हमने मंच दिया यहाँ पे। प्रदर्शनी राव बीकाजी संस्थान ने जिला प्रशासन की मदद से लगाई है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान बीकानेर जोन के कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। 100 साल पहले से लेकर अब तक जिस प्रकार के कैमरोज का यूज़ होता था उसका एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया गया है। और ये देख के लगता है कि फोटोग्राफी जो है वो प्रारंभ से ही हमारा एक बहुत बड़ा उद्यम भी रहा है और प्लस शौकिया जो लोग हैं उनका रुचि का कार्य रहा है। और जिस तरह के फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं बहुत ही 100 साल पुराने, 125 साल पुराने और वर्तमान के, उससे एक तरह से जो बीकानेर की संस्कृति है और जो बीकानेर का पुराना रूप है वो हम सबके सामने है। पुराने कैमरे को देखने के बाद हमें ये पता चला कि जो हमारे जो चित्र निकलते हैं, हमारे फोटो निकलते हैं, किन प्रोसेस से गुजरते हैं। और सदियों से हमारे जो फोटो जर्नलिस्ट हैं या जो फोटो लेते हैं उन्होंने इसको संजो करके रखा है। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति का क्षण है और इसे निरंतर जारी रखना चाहिए जिससे कि हम अपनी विरासत को संभाल के रख सकें। प्रदर्शनी में आए फोटोग्राफर पुराने कैमरे देखकर पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने वो दौर याद किया जब फोटो खींचने से लेकर उसे डेवलप करने में काफी वक्त लगता था। मैनुअली काम करना पड़ता था, चाहे वो डार्क रूम में हो चाहे फील्ड में हो, हर चीज़ एक एक असेंबल करके और मैनुअली सारा काम हमें करना पड़ता था। और डार्क रूम में हमें केमिकल्स का मेजरमेंट सारा लेके काम करना पड़ता था, एकदम अंधेरे में काम होता था। और पहले सारा ब्रोमाइड पेपर पे काम होता था, ब्रोमाइड फिल्म कैमरों में लगती थी, वो भी मैनुअली लगती थी। कट फिल्म लगती थी, जैसे ये कैमरा है इसमें कट फिल्म लगती थी, इसमें रोल भी लगती थी। बाकी सब अलग अलग टाइप के जो कैमरे आप देख रहे हैं उनमें सब में रोल फिल्में लगती थी। समय के बदलाव के बात करें तो डार्क रूम के अंदर जो समय दिया जाता था उसमें अगर 1 मिनट का भी समय अगर लग जाता था तो नेगेटिव ओवर, और अगर कुछ समय कम लग जाए तो नेगेटिव अंडर हो जाता था। तो इस चीज़ का उस समय में कोई पता नहीं लगता था, अंधेरे कमरे में होता था। वो लाल लाइट भी नेगेटिव होते समय यूज़ नहीं होती थी। फोटो प्रिंट के समय जरूर लाल लाइट का प्रयोग, लट्टू का प्रयोग करते थे। नुमाइश में फोटोग्राफी प्रेमियों ने डिजिटल दौर में कैमरे के विकास की कहानी में काफी दिलचस्पी ली। जो नए युवक है, नए फोटोग्राफर्स हैं, उनको ये बताना है कि आज से 100 साल पहले किस तरह के कैमरे हुआ करते थे और किस तरह से टिपिकल काम हुआ करता था। तो सारा कुछ काम मैनुअल हुआ करता था। जब फोटोग्राफर सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित नहीं होता था, उसको डेवलप करने, उसकी रील डालने, उसको फोटो बनाने डार्क रूम के अंदर, वो सारी प्रोसेस होता था। बहुत जटिल काम हुआ करता था। उसकी जानकारी आज के युवक कर सकें। जो हमारे सीनियर फोटोग्राफर्स थे वो कैसे काम करते होंगे इन पे, क्योंकि ये बहुत स्लो है। आज के टाइम में हम 1 सेकंड में जहाँ 25-25, 30-30 फोटो 1 सेकंड में खींचते हैं, वहाँ इनको 25 फोटो खींचने में घंटा भर लगता था। मैंने यहाँ आपके नेगेटिव्स भी देखे, नेगेटिव डेवलपिंग मशीन्स देखी जो कि नेगेटिव डेवलप करते हैं, और पुराने फोटोग्राफर्स की खींची हुई बहुत सारी ऐसी पोर्ट्रेट्स देखे जो आज के टाइम के हिसाब से मतलब क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कह सकते हैं कि नहीं अच्छे नहीं, बट उनका जो खींचने का तरीका था पुराने फोटोज का वो बहुत यूनिक स्टाइल था। प्रदर्शनी 8 मई तक चलेगी।